नमस्कार दोस्तों, टेक मैथ सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.2 सेट्स। एक्सरसाइज करने से पहले दोस्तों हम इसके कुछ बेसिक्स देखते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो देखो, इसके बेसिक्स में सबसे पहले आता है हमारे पास फाइनाइट सेट क्या होता है। तो सबसे पहले उसको पढ़ते हैं, फाइनाइट सेट को। फाइनाइट सेट वो होता है जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकें, मतलब जो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। तो इसमें एग्जांपल देखो इसका, जैसे फर्स्ट 5 इवन नंबर्स ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स का सेट लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 और 10। इसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो एक टाइम के बाद ये ख़त्म हो गया। जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सके उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। ठीक है, इसी प्रकार से देखो एक सेट लेते हैं हम, ए सेट। इसके एलिमेंट लेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये नेचुरल नंबर ले लिए हमने पहले 7। इसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। अब देखो, अब हम एक सेट और लेते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो वावल्स होते हैं हमारे उसको लेते हैं, वो होते हैं 5, AEIOU ये होते हैं। इनको भी हम काउंट कर सकते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलेंगे हम। अब आते हैं सेकंड पे, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, जिस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते उसको हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे एक कोई सेट लेते हैं, इसके एलिमेंट हमारे पास 1, 2, 3 से लेके मान लो n तक है, तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इसको हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि इसके एलिमेंट इनफाइनाइट है। ठीक है, इसी प्रकार से हम एक सेट भी ले लेंगे जिसके एलिमेंट 4, 8, 12 आगे तक डॉट डॉट लगा देंगे। ठीक है, इनके एलिमेंट को भी हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, चलते जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। अब आगे देखो, फिर आता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट वो सेट होता है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो। देखो एक कोई सेट लेते हैं हम जिसके एलिमेंट 2, 4, 6, 8, और फिर हम एक सेट भी ले लेंगे जिसके एलिमेंट 2, 4, 6, 8। इस प्रकार से अब नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करेंगे। इसमें 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है इस सेट में, 1, 2, 3, 4। पहली कंडीशन तो यही है कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट इसके बिल्कुल सेम होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है इसमें कि बिल्कुल सेम एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, ऑर्डर कोई भी हो सकता है, 8 को पहले भी लिख सकते हैं। ठीक है, 6 लिख सकते हैं यहाँ पे, फिर 4, फिर 2। ठीक है, ऑर्डर कोई भी हो सकता है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट और बिल्कुल सेम एलिमेंट होने चाहिए दोनों में, तो उसको बोलेंगे इक्वल सेट। ठीक है, यदि मान लो ये सेट बी है जो वो इस प्रकार से होता, मान लो 4, 6, 2, 8, तो भी क्या बोलते हैं, क्योंकि ऑर्डर कोई भी हो सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और बिल्कुल एलिमेंट भी बिल्कुल सेम है। 2 यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे है। ठीक है, तो A = B बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम इक्वल सेट। अब आगे देखें, अब हमारे पास है इक्विवेलेंट सेट। क्या होता है, देखो इक्विवेलेंट सेट्स। देखो इक्विवेलेंट सेट में जब नंबर ऑफ एलिमेंट दो सेट के इक्वल हो जाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। देखो एक बार एग्जांपल इसका, ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट मान लो 2, 4, 6, 8 है, और एक सेट हमारे पास है बी, इसके एलिमेंट 1, 2, 3, 4 है। अब देखो इसमें केवल नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, इसमें भी 4 है, 1, 2, 3, 4, इसमें भी 4 है। ठीक है, केवल ये काउंट करने हैं हमने, 4 इसमें, 4 इसमें, तो इसका मतलब कौन सा सेट है, इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है,
इसमें 6 है, इसमें 6 नहीं है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 नहीं है, ठीक है। यदि ये भी इक्वल हो जाते तो ये इक्वल सेट हो जाता, ठीक है। लेकिन हमने केवल नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करेंगे, इसमें भी 4 नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसमें भी 4 है, तो हम बोल देंगे इक्विवेलेंट सेट है। हमने एलिमेंट नहीं देखने कि क्या एलिमेंट है उसमें, केवल काउंट करेंगे, इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ आगे। अब आता है एम्प्टी सेट, मतलब खाली सेट। इसको हम नल सेट भी बोलते हैं, नल सेट या वॉइड सेट भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसको ये होता है खाली सेट, जैसे A इक्वल टू ब्रैकेट डाल देंगे, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। ये खाली सेट है, एम्प्टी सेट है, नल सेट है, वाइड सेट है, ठीक है। या इसके अंदर फाई लिख सकते हैं, फाई इस प्रकार से, ठीक है। ये होता है PHI, फाई। इसका मतलब भी क्या होता है, नल सेट ही होता है, मतलब कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है सेट के अंदर। अब आगे चलो, सिंगल टोन सेट, सिंगल टोन सेट। देखो, सिंगल टोन सेट वो सेट होता है जिस सेट के अंदर केवल एक ही वैल्यू हो, उसको क्या बोलते हैं, सिंगल टोन सेट। देखो, जैसे एक कोई सेट है, मान लो इसके अंदर एलिमेंट है 2, तो इसको बोलेंगे हम सिंगल टोन सेट। अब एक कोई सेट B है, उसके अंदर मान लो वैल्यू है 7, तो एक ही एलिमेंट है इसके अंदर, तो इसको बोलेंगे सिंगल टोन सेट। ये इसके बेसिक्स थे दोस्तों हमारे, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 के। अब हम एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। देखो एक एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। हमने नल सेट के एग्जाम्पल बताने हैं कि कौन सा खाली सेट है। पार्ट 1 है, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। देखो क्वेश्चन नंबर है 1, एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट नंबर 1। इसमें सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। देखो, ओड नेचुरल नंबर लेते हैं सबसे पहले, ओड नेचुरल नंबर्स। देखो 1, 3, 5, 7, 9 ओड नंबर ले लिए दोस्तों हमने, ठीक है। अब ये देखो, ओड नेचुरल नंबर ले लिया हमने, इसमें बोल रखा कि डिविजिबल बाई 2। जब ओड नंबर है तो डिविजिबल बाई 2 तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ओड नंबर कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब इस सेट में कोई भी वैल्यू नहीं आएगी इसमें से, ठीक है। ये जो सेट होगा, मान लो ये A सेट है, ये बिल्कुल खाली होगा, ठीक है। इसके अंदर 5 लिख सकते हैं, 5, तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा, इसमें लिख देंगे इट इज एन एम्प्टी या नल सेट, ठीक है, नल सेट होगा ये। क्योंकि यदि इवन नेचुरल नंबर होता तो ही 2 से डिवाइड हो सकता था वो, ठीक है। लेकिन ओड कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होता, तो इसमें से कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है, तो ये खाली सेट हो जाएगा। सेकंड पे आ जाओ, सेकंड में देखते हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। देखो, इवन प्राइम नंबर्स का सेट लेते हैं, इवन प्राइम नंबर का सेट। प्राइम नंबर हमें पता है, जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जैसे 2, 3, 5, 7, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, इस प्रकार से चलते जाएंगे आगे, ठीक है। अब ध्यान दो, इसमें इवन प्राइम नंबर केवल एक ही नंबर होता है, 2। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, लेकिन 2 से डिवाइड होने वाला तो केवल एक ही नंबर है, 2। तो इसमें केवल क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। इस सेट में क्या आएगा, एक एलिमेंट आएगा। ये सिंगल टोन सेट बोल सकते हैं हम इसको, लेकिन ये नल सेट नहीं होगा। इसमें ऐसे लिख देंगे, इट इज नॉट ए नल सेट, ये नल सेट नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखो, ये सेट है x इज सच दैट x इज नेचुरल नंबर्स x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। देखो, x की कंडीशन भी दे रखी है, ठीक है, मतलब x कहाँ से कहाँ लाई करेगा। तो इसमें बताओ ये नल सेट है या नहीं है। तो देखो, इसके लिए मैं नंबर लाइन बनाऊंगा,
देखो जैसे ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, ये ले लिया। इस तरफ तो वैल्यू कम होती है, ठीक है, लेफ्ट में, और राइट में वैल्यू बढ़ती है, याद रखना इस पर, ठीक है, ये नंबर लाइन है। अच्छा, इसमें दे रखा है जो x है ना, वो एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हमने डाल लिया इसमें, ठीक है, और उस जो x है वो 5 से छोटा है, मतलब जो x है ना वो 5 से छोटा है, मतलब इसकी वैल्यू इस साइड आएगी कोई ना कोई, ठीक है, एक तो कंडीशन ये दे दी। अच्छा, दूसरी क्या है, जो x है वो 7 से बड़ा है, दूसरी दे दी, देखो इससे बड़ा है x, ठीक है, मतलब बड़ा तो इस साइड होगा, लेकिन बीच में देखो ये कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई हमारी, ठीक है, क्योंकि 5 से छोटा बोल रहा है, और देखो x है जो वो 5 से छोटा है एंड x ग्रेटर देन 7। अब इसमें देखो x की जो वैल्यू है वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि x 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है, इस प्रकार की कंडीशन बिल्कुल मतलब सेटिस्फाई नहीं होगी इसमें। देखो बीच में खाली स्पेस हो गया इसमें नंबर लाइन में, ठीक है, या तो वो बड़ा बड़ा होता या वो छोटा छोटा होता किसी नंबर से, तो ही नंबर आ सकते थे। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे इसमें, इट इज ए नल सेट, इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, इट इज ए नल सेट, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, फोर्थ पार्ट पे। देखो इसमें भी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म में ही दे रखा है। देखो y इज सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो पैरेलल लाइन लेंगे, मान लो ये L1 एक लाइन है, इसके पैरेलल एक लाइन और है L2, ये दो पैरेलल लाइन ले ली। अब इनका कॉमन पॉइंट देखो, कॉमन पॉइंट कौन सा होगा, कॉमन पॉइंट जब होता है जब वो इंटरसेक्ट करें, और ये कॉमन दोनों का कॉमन पॉइंट है, लेकिन ये तो पैरेलल लाइन है, कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तो कॉमन पॉइंट क्या ले इसका, तो इसके अंदर कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, नो कॉमन पॉइंट। जब कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर नहीं आएगा, तो इसमें लिख देंगे इट इज ए नल सेट, ये भी नल सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो देखो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। पार्ट 1 है द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों ये, इसमें हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है, ठीक है, कि फाइनाइट होगा इनफाइनाइट होगा। पार्ट 1 पे आ जाओ, ठीक है। सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, अब हम इसका सेट बनाएंगे, उसमें कौन कौन से मंथ होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सबसे लास्ट में होता है दिसंबर। सबको पता है कि इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, कितने मंथ होते हैं एक ईयर में, एक साल में 12 मंथ होते हैं, सभी को पता है 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। तो इन एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसे 1 2 3 4 12 हो जाएंगे यहाँ तक, ठीक है, इनको हम काउंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब एक टाइम के बाद ये सेट खत्म हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। इसमें लिखेंगे इट इज ए फाइनाइट सेट, इट इज ए फाइनाइट सेट। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, जैसे 1 2 3 सो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये सेट हमारे पास है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। देखो इस सेट में जो एलिमेंट है वो कभी भी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि चलते जाएंगे, इसमें डॉट डॉट लगा रखी है। तो इसका मतलब हम इस इन एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। इनके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें लिखेंगे इट इज ए इनफाइनाइट सेट। इसमें आप ऐसा भी लिख सकते हो, वी कैन नॉट काउंट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, ठीक है। तो देयरफॉर इट इज ए इनफाइनाइट सेट। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। 1 2 3 फिर डॉट 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 99 100। देखो 100 के बाद ये क्या हो गया, खत्म हो गया, तो इसका मतलब कौन सा सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा, इनको हम काउंट कर सकते हैं। तो इसमें लिख देंगे हम, इसमें लिखेंगे वी कैन काउंट द एलिमेंट ऑफ द सेट, सो इट इज ए फाइनाइट सेट। इसमें लिखेंगे
इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, देयरफॉर इट इज ए फाइनाइट सेट। ठीक है, हमें पता है एलिमेंट कितने हैं इसमें, 100 एलिमेंट है टोटल काउंट करेंगे तो। ठीक है, तो ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, पार्ट नंबर 4, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब देखो, ग्रेटर देन 100 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 101, 102, 103, इस प्रकार 100 आगे बढ़ते जाएंगे और कभी भी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, चलते ही जाएंगे, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इट इज ए इनफाइनाइट सेट, इस प्रकार से करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, पार्ट 5 पे। तो इसमें देखो, द सेट ऑफ ए प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो देखो, प्राइम नंबर वो होते हैं जो केवल अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, किसी मतलब जिनका फैक्टर अपने आप होगा वो नंबर खुद, और 1 फैक्टर होगा उनका, और कोई फैक्टर नहीं होगा, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे आगे। ठीक है, फिर कौन सा होगा, 89। हमने 99 से कम प्राइम नंबर लेने हैं ना। ठीक है, 89 भी हो जाएगा, उसके बाद 97 होगा। ठीक है, 99 से छोटा केवल 97 ही होगा, ये क्या है, प्राइम नंबर है, मतलब जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, केवल 97 से होगा और 1 से होगा, उसको छोड़कर। ठीक है, इनको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। अब इनको काउंट कर सकते हैं हम, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसके आगे नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन सा सेट होगा, देयरफॉर इट इज ए फाइनाइट सेट बोलेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर इच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये बताना है दोस्तों हमने। ठीक है, जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 किया था बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है भी। ठीक है, पार्ट 1 है, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो, क्वेश्चन नंबर है 3, इसके लिए देखो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे। ये हमारा मान लो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है हमारा। ठीक है, अब देखो हमने क्या करना है, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस तो ये है ना, इसके पैरेलल लाइन ड्रा करनी है। कितने लाइन ड्रा कर सकते हैं हम, देखो ये देखो, 1 लाइन, 2 लाइन, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे और बहुत सारी लाइनें हो जाएंगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ऊपर भी ड्रा कर सकते हैं ऐसे, इस प्रकार से। ठीक है, इन लाइनों की काउंटिंग हम नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये कौन सा सेट होगा, ये होगा इनफाइनाइट सेट। तो इसमें लिखेंगे इनफाइनाइट सेट, ये पार्ट 1। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। देखो, कोई सेट बनाएंगे इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स का, A, B, C, इस प्रकार से आगे बढ़ते सबसे लास्ट में क्या आता है, सभी को पता है Z आता है। ठीक है, और हमें ये भी पता है टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 26 होंगे, हम इनको काउंट करके देख सकते हैं, 26 होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल एलिमेंट हैं 26 एलिमेंट्स। तो इन एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, एक टाइम के बाद ये खत्म हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट है। तो इसमें लिखेंगे फाइनाइट सेट। अब आते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। तो देखो, ये है थर्ड पार्ट, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। देखो दोस्तों, एक सेट लेंगे हम जो 5 के मल्टीपल में, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, इस प्रकार से आगे बढ़ते आगे तक जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, मतलब एंडिंग पॉइंट कोई नहीं है एलिमेंट का, जाते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम काउंट बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि कितने एलिमेंट है ये, क्योंकि यहाँ पे खत्म ही नहीं हो रहे, चलते जा रहे हैं, कितने भी काउंट कर लो आप। ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। इसमें लिख देंगे हम इनफाइनाइट सेट।
ठीक है। अब आगे देखो, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। देखो दोस्तों, पॉपुलेशन काउंटिंग होती है ना, जैसे ह्यूमन बीइंग की होती है। ह्यूमन बीइंग क्या है, एनिमल्स ही तो है, ठीक है। तो उसकी कौन करवाता है काउंटिंग? गवर्नमेंट करवाती है या कोई ऑर्गेनाइजेशन करवाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से ह्यूमन बीइंग की काउंटिंग होती है उसी प्रकार से ऑल एनिमल्स की भी हो सकती है, ठीक है। ऑल एनिमल्स की भी कौन करवाएगा? इसकी गवर्नमेंट करवा सकती है, या मान लो कोई चैनल वाले हैं, डिस्कवरी वाले हैं, ठीक है, वो भी करवा सकते हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो भी काउंटिंग करवा सकते हैं। इस प्रकार से एनिमल्स हैं इसमें याद रखना, इसमें इंसेक्ट्स नहीं काउंट करेंगे हम, इंसेक्ट को काउंट नहीं करेंगे, केवल एनिमल्स को ही काउंट करेंगे, और उनको हम उनकी काउंटिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन सा सेट हो गया? ये हो गया फाइनाइट सेट, याद रखना इसमें, फाइनाइट सेट। अब आते हैं नेक्स्ट पे, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। देखो, अब ओरिजिन देखो, हमें पता है ये ओरिजिन होता है, वो ओरिजिन को हम ओ से डिनोट करेंगे और इसके वर्टिसेस 0 0 होंगे। अब ये देखो, इस ओरिजिन से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? देखो, मान लो मैंने ये सर्कल ड्रा कर दिया एक, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ से ड्रा करूँ, एक सर्कल यहाँ से भी ड्रा कर सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ से भी एक सर्कल ले सकता हूँ मैं, छोटा बड़ा सर्कल हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से भी एक सर्कल ड्रा कर सकता हूँ मैं। अब मेरा मन किया कि यहाँ से करूँगा तो सर्कल ड्रा, तो यहाँ से भी हो सकता है, इसी प्रकार से यहाँ से भी हो सकता है। तो कितने भी सर्कल ड्रा कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, छोटा सर्कल ले लो, बड़ा ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल हमने सर्कल इस पॉइंट से ओरिजिन से ड्रा करने हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ओरिजिन से, जो ओरिजिन है मतलब 0 0 से कितने सर्कल ड्रा कर सकते हैं उससे पास होते हुए, तो वो हो जाएंगे इनफाइनाइट, उनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। इनफाइनाइट बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा ये, याद रखना इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। मतलब सेट ए है ना जो, वो बी के इक्वल है या नहीं, ये बताना है इसमें, ठीक है। पार्ट 1 है ए इक्वल टू ए बी सी डी इसके एलिमेंट है, बी सेट है डी सी बी ए इसके एलिमेंट है, तो बताना है इक्वल है या नहीं। तो देखो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है पार्ट 1। तो इसमें हमें सेट ए गिवन है, इसके एलिमेंट हमारे पास हैं ए बी सी डी, ठीक है, ये एलिमेंट हमारे पास है। और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट हमारे पास हैं डी सी बी ए, ये एलिमेंट गिवन है। तो इसमें देखो, इक्वल सेट बताना हमने, तो इक्वल सेट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, उसकी पहली कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। देखो 1 2 3 4 एलिमेंट है इसमें 1 2 3 4, तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। तो दूसरी कंडीशन उसकी क्या थी, जो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है सेम एलिमेंट उसमें भी प्रेजेंट होना चाहिए, सेकंड वाले में भी। तो देखो ए इसमें है तो इसमें भी है, बी बी सी सी डी डी, ठीक है। ऑर्डर कोई भी हो, मतलब आगे पीछे हो सकते हैं एलिमेंट हमारे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, इसमें लिख देंगे देयरफॉर ए इक्वल टू बी, मतलब ए सेट बी के इक्वल है, तो इसमें हो जाएगा इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड पे ये है ए सेट ये है, बी ये है, इसके एलिमेंट दे रखे हैं, तो देखो इक्वल है या नहीं। अब सेकंड में आ जाओ, तो सेकंड में हमारे पास ए सेट है, उसके एलिमेंट हैं 4 8 12 16, ये दे रखे हैं। और बी सेट है जो, उसके एलिमेंट हैं 8 4 16 18। तो सबसे पहली कंडीशन काउंट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये तो ठीक है। दूसरी कंडीशन, जो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है वो इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, 4 4 8 8 12 12 नहीं है, तो इसका मतलब ए डज नॉट इक्वल टू बी, तो ये हो गया, मतलब इक्वल सेट नहीं है दोनों।
अब थर्ड में आ जाओ। ये तो इसकी रोस्टर फॉर्म गिवन है 2 4 6 8 10 और ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, तो क्या ये इक्वल है? तो इसमें देखो b इक्वल टू एक्स इज सच दैट x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन इक्वल टू 10। तो इसमें देखो दोस्तों थर्ड पार्ट हमारे पास, सबसे पहले जो रोस्टर फॉर्म गिवन है उसको लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 2 4 6 8 10, ये इसके एलिमेंट है रोस्टर फॉर्म में। अब सेट बिल्डर फॉर्म है उसको भी लिख रहा हूं, सेट b इक्वल टू x इज सच दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन इक्वल टू 10। तो देखो दोस्तों सबसे पहले मैं इसके लिए नंबर लाइन ड्रा कर रहा हूं एक बार और उस पर लिखूंगा इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 n तक होते हैं, प्लस n तक। इसी प्रकार से नेगेटिव में होते हैं -1 -2 -3, इस प्रकार चलते चलते -n तक होते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे इंटीजर्स होते हैं सारे के सारे। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया हमने इनको। अब देखो इसमें दिया गया पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर तो हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक होते हैं, 1 से लेकर n तक होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और दे दी, इवन इंटीजर। इवन कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो इवन पॉजिटिव इवन इंटीजर देखो जैसे 2 4 6 8, ठीक है, फिर 10। और हमने किससे छोटे लेने हैं? 10 से छोटे ही लेने हैं, 10 के इक्वल भी हो सकता है क्योंकि इक्वल का साइन है। तो ये हो जाएंगे हमारे। तो सेट बी को हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। 2 4 6 8 और 10 ये हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल सेम एलिमेंट है, देखो ए में और बी में सेम है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू बी, दोनों सेट क्या हो जाएंगे? इक्वल सेट हो जाएंगे। तो इसमें लिखेंगे इक्वल सेट्स, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, पार्ट नंबर 4। ये सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, x इज ए मल्टीपल ऑफ 10 और ये रोस्टर फॉर्म गिवन है। तो इसमें देखो पार्ट नंबर है 4, इसमें सेट ए है, रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में x इज सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 10, x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, ये लिख दिया हमने सेट बिल्डर में। अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में यहीं लिख लेंगे, ठीक है, यहीं पे लिख लेंगे। अब मैं लिख रहा हूँ जो सेट बी गिवन है हमें, उसके रोस्टर फॉर्म गिवन है, उसमें लिखा हुआ है 10 15 20 25 30 ये गिवन है। तो इसकी रोस्टर फॉर्म दोस्तों हम यहाँ पे लिख लेंगे x इज मल्टीपल ऑफ 10। तो मल्टीपल ऑफ 10 देखो क्या होगा, ये होगा 10 20 30 40 50, इस प्रकार से 100 चलता जाएगा आगे तक, ठीक है, और खत्म नहीं होगा बिल्कुल भी। तो इस प्रकार से हमने इसकी सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिख लिया इसको। अब इसमें देखो इक्वल है नहीं, देखो 10 इसमें है, इसमें भी है, 20 इसमें 20 नहीं है, 20 है तो, लेकिन इसमें देखो 15 है तो इसमें 15 नहीं है, ठीक है, इसमें 30 है, इसमें 30 है, इसमें 25 देखो इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब एलिमेंट हमारे बिल्कुल सेम एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है आपस में इसमें दोनों सेट में। तो इसका मतलब ए डज नॉट इक्वल टू बी, तो नॉट इक्वल सेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल गिव रीजन्स। पार्ट 1 है ए इक्वल टू 2 3, बी इक्वल टू एक्स, एक्स इज सच दैट इज सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी दोस्तों, ठीक है, मतलब हमने इसको सोल्व करके x की वैल्यू लिखनी है यहाँ पे, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके यहाँ पे x की वैल्यू लिखनी है। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर है 5। सबसे पहले हमें पार्ट 1 है ना, ये सेट गिवन है जिसके एलिमेंट 2 और 3 हैं, ठीक है, और जो सेट बी है ना वो हमें गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसमें x इज सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0, ये गिवन है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे कर रहा हूँ सोल्व इसको, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 6x स्क्वायर है, ठीक है,
तो हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको सोल्व कर लेंगे। मतलब 5x को इस प्रकार से लिखना है कि मल्टीप्लाई करे तो ये आए और प्लस माइनस करे तो 5x आए, ठीक है। तो इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस में इसको करेंगे 3x प्लस में 2x। देखो 5x को हमने ऐसे लिख लिया, 3x प्लस में 2x, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है, 6x स्क्वायर, और प्लस करेंगे तो ये आएगा प्लस में 6 इक्वल टू 0। इस प्रकार से लिख लिया। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x प्लस में 3 ले लेंगे, 3x यहाँ पे बच जाएगा, 3 यहाँ पे बच जाएगा, प्लस में इन दोनों में कॉमन है 2, तो x प्लस में 3 यहाँ पे आ जाएगा, x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 यहाँ पे बच जाएगा इक्वल टू 0। अब इसमें देखो x प्लस 3 को हम 0 के इक्वल लिख सकते हैं। जब ये 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई हो 0 हो जाएगा, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, -3 आई। x की वैल्यू क्या आई, -2 आई। तो -3 और -2 वैल्यू आई। तो इसका मतलब सेट बी को यदि हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -3, इस प्रकार से। अब देखो क्या इक्वल सेट है इन दोनों। देखो ए के एलिमेंट है 2 3, ठीक है, और b के एलिमेंट है -2 -3। तो देखो नंबर तो सेम है 1 2 1 2, लेकिन जो इनके एलिमेंट हैं वो एक प्लस में एक माइनस में। तो इसका मतलब a डज नॉट इक्वल टू b, नॉट इक्वल सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा दोस्तों पार्ट 1। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट। तो देखो इसमें सेकंड पार्ट में a इक्वल टू सेट a है, x इज सच दैट x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो, b y इज सच दैट y इज ए लेटर इन द वर्ड वोल्फ। तो देखो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इसमें जो सेट a है ना, उसकी सेट बिल्डर फॉर्म उसको लिख रहा हूं, x इज सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड FOLLOW, इस प्रकार से लिख लिया दोस्तों हमने। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। अब सेकंड की सेट बिल्डर देखो, y इज सच दैट y इज ए लेटर इन द वर्ड वोल्फ। दोनों की सेट बिल्डर फॉर्म लिख ली हमने। अब मैं इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा ऊपर वाले को ए को। तो इसमें देखो हमने सेट की डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें लिखूंगा मैं इसमें से वर्ड उठा के, तो f लिख दूंगा, कोमा, o लिख दूंगा, फिर कोमा, l 2 बार है तो एक बार लिखूंगा, रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। o को पहले लिख लिया हमने, अब w लिख देंगे इसमें, ठीक है, ये बन जाएंगे, ठीक है। मतलब इस सेट बिल्डर से हमने रोस्टर फॉर्म में ही बदल लिया, तो इसके लेटर क्या बनेंगे, ये बनेंगे, ठीक है। सेट ये बन जाएगा, क्योंकि सेट में कभी भी रिपीटेशन नहीं होती, ठीक है। अब बी में आ जाओ। अब बी में देखो y एक लेटर है इस वर्ड से, ठीक है। अब इसमें देखो कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा, तो इसको हम सेम टू सेम लिख देंगे, WOLF, ठीक है। अब काउंट करो 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमारी इक्वल की। दूसरी कंडीशन क्या है, सेम एलिमेंट इसमें होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, F है O L W। तो इसका मतलब A इक्वल टू B, इक्वल सेट है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। देखो इक्वल सेट सिलेक्ट करने हैं हमने, तो हम यहीं पे कर लेंगे इसको। देखो इसमें देखो सेट ए है 2 4 8 12, तो इसमें ये देखेंगे कि ये एलिमेंट और किसी में है बिल्कुल सेम टू सेम। तो देखो इसमें नहीं है 2 4, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला सेट किसी के इक्वल नहीं है। बी में आ जाओ 1 2 3 4 है, ठीक है। अब ये देखो इसमें 1 2 3 4 इसमें नहीं है, 1 2 3 4 इसमें है, तो इसका मतलब सेट बी डी के इक्वल है, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेट बी है बी इक्वल टू डी, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। आगे चलो, अब सी में आ जाओ। सी में क्या है 4 8 12 14, तो कोई भी 4 8 12 14 नहीं है इसमें, तो इसका मतलब इक्वल नहीं है, ठीक है। अच्छा ये तो हमने चेक कर लिया था ना, आगे चेक करेंगे। अब आगे देखो इसमें आ जाओ आप, ये इसके इक्वल है और किसी के इक्वल नहीं है। अब ई में आ जाओ -1 1 -1 1, ये रहा ई और जी भी इक्वल है,
तो इसमें लिखेंगे E इक्वल टू जी। ठीक, अब और चेक करते हैं, और है नहीं। F0A 01 नहीं है, ठीक है, और कोई नहीं होगा दोस्तों। ये हो जाएगा इसमें E और G, ठीक है, E और G हो जाएंगे, B और D हो जाएगा। इस प्रकार से इक्वल सेट हो जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों हमारा कंप्लीट, और इसी के साथ दोस्तों हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गई है। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।